पिक्चर चालू करो बे। गाइस हम लोग अभी दुबई में हैं और अभी मिसाइल गिर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक दोस्त क्या कर रहे हैं देखो, नरेंद्र मोदी कांटेक्ट नंबर को घर जाना है इसलिए नरेंद्र मोदी का नंबर सर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेमीफाइनल से आउट होने पर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उनकी अपनी टीम ने जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अभी वेस्ट इंडीज आपको खूब पेलेगी और हम तो चले घर वापस आएंगे। आप अपने घर पे रह के देखेंगे कि टीम्स जो है वो सेमीफाइनल कैसे खेलती हैं। A very good knock by संजू सैमसन, the way he batted, no pressure, no slogging, विराट कोहली की तरह उन्होंने आज बैट किया और जिस तरीके से वो चेजिंग में इंडिया का साथ देते थे, आज उस तरीके की इनिंग्स देखने को मिली, तो वेरी वेल प्लेड। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। मोहम्मद आमिर ने इंडिया के बारे में 2 प्रेडिक्शंस की थी, जिनमें से एक तो बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन दूसरी शायद वो प्लेयर खुद ही सही साबित करने में लगा हुआ है। पहली तो ये थी कि भाई इंडिया विल नॉट गेट इनटू द सेमीफाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट और वेस्ट इंडीज इंडिया को एक वन साइडेड मैच में हरा देगा, जो कि बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई है, क्योंकि एक टीम तुक्के से ही पिछले 3 टूर्नामेंट्स अनडिफीटेड नहीं जीत सकती। एक टीम तुक्के से अपने आर्क राइवल्स पाकिस्तान को लगातार 4 मैचेस में इतने बुरे तरीके से नहीं हरा सकती। एक टीम तुक्के से ही अपनी ऑपोजिशन के जबड़ों से मैच ऐसे ही जीत के नहीं लेके जा सकती। उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन चाहिए और वो सारे इंग्रेडिएंट्स टीम इंडिया के पास हैं, जिनकी वजह से दे आर नाउ सिटिंग इन द सेमीफाइनल्स एंड आर सेट टू प्ले देयर सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड। जबकि अभिषेक शर्मा के बारे में जो उन्होंने कहा था कि स्लॉगर है, वो शायद अभिषेक शर्मा ठीक साबित करने में लगे हुए हैं। उसकी बहुत सारी रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो पहला रीजन मुझे लगता है वो ये है कि अभिषेक शर्मा ने उस चीज को अपने सर पर सवार कर लिया, जिसकी वजह से बैटिंग तो बहुत बाद में जाके आती है, वो ऑन फील्ड बंदा बड़ा एब्सेंट लगता है। आज उसने जिस तरह से 2 डॉलीज ड्रॉप कर दी, साफ पता चल रहा था कि उसका सारा फोकस अपने आप को बैटिंग में प्रूव करने पे लगा हुआ है कि नहीं भाई, आई हैव टू हिट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल, अपने आप को प्रूव कर दूंगा, दिखा दूंगा। साफ पता चल रहा है कि ये जो हर वक्त चर्चा हो रही थी ना, अभिषेक शर्मा इज अ स्लॉगर, ये चीज अभिषेक शर्मा ने अपने सर पे सवार कर ली है। दूसरी जो मुझे रीजन लगती है वो ये है कि शायद उसको रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करने दिया गया और उसको सीधा उतार दिया गया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में। याद है ना, ऑस्ट्रेलियंस यही करते हैं, एक प्लेयर को ओवर हाइप कर देते हैं ताकि उसके ऊपर मेंटल प्रेशर पड़ जाए कि हाँ भाई अब तो मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, और इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया उस टीम को पकड़ लेती है। शायद यही सबब अभिषेक शर्मा के साथ हो रहा है। मोहम्मद आमिर ने एक मेंटल गेम खेली अभिषेक शर्मा के साथ कि भाई तुम तो बहुत बड़े प्लेयर हो, तुम तो परफॉर्म करके मुझे गलत साबित करोगे, और अभिषेक शर्मा उसको अपने एक्शंस में, अपनी बैटिंग के थ्रू प्रूव नहीं कर पा रहे। मेरे बच्चे से पूछिए कोई सा भी सवाल, इंग्लिश में पूछिए चाहे हिंदी में पूछिए। ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट आया है और सर ने प्रिंसिपल के अंदर MCD अंदर दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? दूसरी। प्रधानमंत्री जी को करते हो पसंद? हमारे भारत की राजधानी क्या है? ये नहीं आता। भारत की राजधानी नहीं आता। भारत की राजधानी नहीं आता। मेरे बच्चे से पूछिए कोई सा भी सवाल, इंग्लिश में पूछिए चाहे हिंदी में पूछिए। हाँ भी पड़ोसियों, खुश हो? मैं तो पहले कहता हूँ आपकी 11 की टीम ही नहीं होती, आप 14-15 के साथ खेलते हो। वो जो अल्ट्रा एज वो आपको नजर ही नहीं आता। अगली टीम के साथ पता नहीं क्या जादू करते हो आप लोग। सीधे सीधे कैच होल्डर जब छोड़ देता है उनके सीधे सीधे आउट पी जाते हैं। लेकिन आपकी गलती तो नहीं है ना, आपका एक संजू पूरी वेस्ट इंडीज के ऊपर भारी रहा। आज मैं सारा दिन टीवी के सामने बैठा रहा हूँ, मैं सिर्फ यही वेट करता रहा हूँ कि कब तुम हारते हो और मैं अपना जश्न मनाता हूँ। मैं सारा दिन मतलब 4-5 घंटे में टीवी के सामने बैठा रहा हूँ और 4-5 घंटे में तकलीफ में रहा हूँ। पाकिस्तान के आने के बाद मेरे जख्मों के ऊपर मरहम लगाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि आज भारत इस वर्ल्ड कप से बाहर होती और मुझे थोड़ा सुकून मिलता। पता नहीं क्या खा के जो ना आया था संजू सैमसन, हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर के चला गया, हमारे दिलों को तोड़ के चला गया संजू सैमसन। ऐसे लोग तुम टीम में रखते क्यों यार? मुझे तो इस चीज के भी बड़े अफसोस है। अभिषेक शर्मा, आई नो यू गुड लुकिंग, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैच में 2 कैचेस ड्रॉप कर दोगे। दिल हाथ में आ गए थे, मेरा पता है। ये तो फिर संजू सैमसन आए, उन्होंने मारे 97 रन। मतलब
देखो सारे अच्छे चेहरे एक तरफ, तुम हमें हैंडसम, तुम नेशनल क्रश क्यों हो? क्योंकि तुम अच्छा क्रिकेट खेलते हो, सिर्फ चेहरे की बात नहीं है। बट अगर तुम सारे मैचेस पे 0 पर आउट हो गए तो सॉरी, तुम नेशनल क्रश नहीं रह सकते। मतलब संजू सैमसंग इज माई फेवरेट नाउ, सॉरी। और सुखेंद्र सिंह रंधवा जी। ये जो गाली दे रहा है कोई। मैं और भी एक बोलूंगा, आपको बोलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी, अरे सरेंद्र मोदी बोलो भाई, अरे सरेंद्र मोदी बोलो भाई। सारी उम्र में जो राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई और उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा यहां गिरा, एक टुकड़ा वहां गिरा, और वो जमा कर लाकर उनका अग्नि संस्कार किया। और अभी तो रुको, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। आपने देखा यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, देखा आप देख रहे हो कि गाजा में युद्ध हो रहा है, दिख रहा है आपको? अरे कहना क्या चाहते हो? युद्ध किसके बीच में है? लड़ाई किसके बीच में हो रही है? बताइए। अरे मैं क्या बताऊं? बताइए आप बताइए। मैं क्या बताऊं? चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। भैया बस हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, केहू तरह बस ये लड़ाई रुक जा भैया, लड़ाई टल जा भैया, बहुत दिक्कत हुई भैया। अब काम बताइए, आप लोग के एकदम दिलवा धक 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 करता है। हे ऊपर वाले, हे अल्लाह, हे ऊपर वाले, हे भगवान, कुछ करिए। काम बताइए, आप लोग को तुम दिखाते बानी, मान जाइए। लगता मोदी जी को बुलावे पड़ी। मोदी जी यहाँ तब कुछ हो भैया। हे मोदी जी सुन लो बतिया हमार हो, फटाक दे आजा कुवैत हो, अब मना लो ईरान के हो, अमेरिका के समझा दो, ईरान के समझा दो। जे कहाँ से बुद्धि तुम्हारा दिमाग खुले तो हम जल्दी फटाक दे मना दो, झगड़ा टंटा बंद होके दू पैसा कमाई जा मनो के हो। का कोई जैसे अब आपे गुरु बनी मोदी जी, जो करेंगे आपे करेंगे, बकिया के गुमान के बाना है। आई झगड़ा रोके वाला आपे बानी, कहाँ से हो गए? हम तो बहनी घर से बहन, हमार नसीब खराब बा मोदी जी। अब इंडिया से नहीं कुबे तब झगड़ा टंटा लगा लोग जो नहीं घर रहनी है, कुछ नहीं भइल। हम आप लोग धन्यवाद करते, नमस्कार करते हैं। जल्दी से सुलह होके बस समझौता कराइए मोदी जी जल्दी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। जियत रहो तो कौन मिले, प्रणाम। नस्लों में धोखेबाजी है, उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामिनेई को। खामिनेई मेरा शेर था, शेर। कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। एक खामिनेई मरेगा, 1000 खामिनेई ऊपर। अम्मा ने बेटे चने कुर्बानियां देने के लिए। लानत है अमेरिका और इस्राइल पर, लानत बेशुमार। ये यजीदी है, ये गद्दार है, ये धोखेबाज है, इनसे कभी वफा नहीं हो सकती है। इनकी नस्लें गद्दार है, धोखेबाज है। थे खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। मैंने सुना कि अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं हाँ या ना, अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं।
आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की, आपने लिकर स्कैम किया है दिल्ली में। सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, ये सच्चाई है। फ्लैशबैक। केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस बात पे हैरान हूँ जो लोग पूरी दुनिया में भीख मांगने पे मशहूर है कि ये भिखारी है, वो हमें तंदूर के काम का ताना देते हैं। अच्छा जी, खुद की जंग में सरेंडर करने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 93,000, वो हमें जंग करने का ताना देते हैं। अच्छा जी, जिन्होंने जिंदगी में कभी एक भी जंग जीता नहीं है, वो भी अमेरिका के मदद के साथ, पहले में बांग्लादेश हार गया, दूसरे में कारगिल हार गया, तीसरे में अपना बहता हुआ पानी हार गया, वो हमें जंग करने का ताना देता है। अच्छा जी, आपको किसने मुल्क चलाने का लाइसेंस दिया? अच्छा भला अंग्रेजों के घोड़े साफ करते थे, आप भी मुल्क चलाने लगे हो। अच्छा जी। कहाँ से आए? झालावाड़ जिला से, डग विधानसभा से। क्या नाम है भाई साहब, कहाँ से आए आप? हम पंजाब से आए हैं। हम कहाँ से आए? हम जिला मोहाली से आए हैं, पंजाब से। कहाँ से आए? मोहाली। कहाँ से आए? चंडीगढ़ से आए थे। तो उन्होंने तो अभी भाषण भी नहीं दिया, आप जा रही हैं। मैं इस पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे बात करनी होगी क्योंकि ये मेरा धर्म है। बंद करो ये कहना कि हिंदू खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। नहीं है, और अगर है भी तो किसी मत मजहब की वजह से खतरे में नहीं है, अपनी खुद की वजह से खतरे में है। बहुत भारी मन से मुझे ये बोलना पड़ेगा कि हमने अपनी त्योहारों को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता, धरोहर को केवल और केवल मजाक का पात्र बना दिया है। आज दूसरे हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाते क्यों? क्योंकि हमने उड़वाना शुरू किया। कितनी मुझे सुबह से वीडियोस आ रही हैं ब्रज की होली की, जहां लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, गलत जगह टारगेट किया जा रहा है, जहां देवर अपनी भाभियों को गाली दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये संस्कृति है। नहीं है ये संस्कृति। पहले फाग मनाया जाता था, जहां देवर भाभी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक दिखाई जाती थी गीतों के माध्यम से, गालियां नहीं दी जाती थी। हमारी संस्कृति फाग मनाने की थी, गाली गलौज करने की नहीं। गाली गलौज करना एक विकृति है हमारी संस्कृति की, जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर ऐसे ही एक्सेप्ट करते चले गए चीजों को, तो पता नहीं आगे जाकर हमारे त्योहारों का क्या हाल होने वाला है। आज हमारे त्योहार केवल और केवल नशे का एक विषय बन चुके हैं। हमें दारू पीनी है, भांग पीनी है, सुल्फा पीना है, और ये सब करके हमें हुड़दंग करना है, नाच गाना करना है। जहां हमारी महिलाएं शांति से, खुशी से त्योहार मना सकती थी, आज वहां डर कर वो त्योहार मना रही हैं। ब्रज में जाने से कोई दिक्कत नहीं है, वहां जाकर होली मनाइए, लेकिन महिलाओं को रिस्पेक्ट दीजिए। कोई और उनको कुछ ना कह सके, इनका बचाव करो। आपके घर में भी बहन है, वो भी किसी की बहन है, ये भी किसी की बहन है, मुझे इसकी रक्षा करनी है करके ऐसा सोचकर चलो। परेशान है वहां की लड़कियां। आप ये त्योहार अपना परिवार के साथ मनाओ, अपने परिवार के साथ मौज मस्ती, नाच गाना जो करना है करो। जिससे बैर है उससे मित्रता करो, पूजा पाठ करो, भगवान की आराधना अर्चना करो। ये हमारे त्योहारों का रूप था, और आज क्या हो चुका है। तो ये कहना गलत होगा कि हिंदू खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में नहीं है। हमने डाला है उसको खतरे में। अगर यही रहा हमारे त्योहारों का जैसा चल रहा है आज, तो पता नहीं कहां पहुंच जाएंगी ये चीजें, बहुत आगे बढ़ जाएंगी। इसको अभी रोकना उचित रहेगा। कृपया करके ब्रज में जो लोग जा रहे हैं, क्योंकि उससे ब्रज बहुत बदनाम हो रहा है, थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाओ महिलाओं के प्रति। उनके साथ होली भी मनानी तो प्रेम से, सही तरीके से, सभ्यता से मनाओ। आराम से करो सब कुछ। खेल कूद करना है, हंसी मजाक करो, एक गाली गलौज नहीं। नमस्ते, जय श्री राम। आप खुद विचार कीजिए कि हम क्या थे और हम क्या हो गए हैं। बस शेर, अब कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। एक खामेनेई मरेगा, 1000 खामेनेई ऊपर। उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामेनेई को।
अरे ये जो शराब घोटाला है, मैं वही कह रहा हूँ ना, इसमें सीबीआई ने जो केस किया, जज ने क्या बोला मालूम है? मेरे को नहीं पता, मैं कोर्ट में तो था नहीं ना। जज ने बोला कि ये फंसाने की कोशिश। अच्छा, और शीश महल में क्या किसने अरे यार शराब घोटाले का बताओ पहले, अभी इस केस का। भाई साहब, एक तो बोलने का तरीका आप सीखिए। आप मेरे से बाइट ले रहे हैं? अरे बाइट क्या ले रहे हैं हम आपसे, ये करें पहले इस पे आप बताइए शराब घोटाले। क्या बोला? घोटालों की फहरिस्त तो लंबी है ना, एक घोटाला से बरी हुए, कितने घोटालों से बरी हो गए? कोई भी अदालत राय रेवेन्यू कोर्ट ने दिया है उनको, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से जो है आगे भी जो सीबीआई जो है आगे भी अपील कर सकती है। बिल्कुल करेगी सीबीआई। तो उनको यदि लग रहा हो तो वो हाईकोर्ट जाएंगे, अपना जो भी है। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि केजरीवाल को जनता ने नहीं माफ किया, ये तो कोर्ट ने माफ किया ना। जनता के मन में केजरीवाल उतर चुके हैं। दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है केजरीवाल तेरी माँ का। लेकिन वो जिस तरह से दिल्ली को चलाए 10 साल चाहे 15 साल से वो थे मुख्यमंत्री, ठीक है, तो कोई खास नहीं परिवर्तन कर सके। और दिल्ली के जनता के मतलब मूड में अब उनके प्रति कोई वो नहीं है कि कोर्ट ने बरी कर दिया तब अब वोटर पूरा जग जाएंगे जी, फिर से केजरीवाल जी आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लहर बिल्कुल खत्म है उनका।